यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे चैतन्यानंद सरस्वती को आखिरकार आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने उसे एक होटल से पकड़ा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो और भी चौंकाने वाले थे। पूछताछ के दौरान चैतन्यानंद पुलिस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि वो सवालों के सीधे जवाब देने के बजाय टाल मटोल कर रहा है। उसे अपने किए पर ना तो कोई पछतावा है और ना ही कोई शर्म है। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और उसके खिलाफ मौजूद सबूतों को सामने रखा, तब जाकर वो कुछ सवालों का जवाब देने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके फोन में ऐसा क्या मिला जिसने पुलिस तक को चौंका दिया। जांच में पुलिस को चैतन्यानंद के मोबाइल से कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। फोन में कई लड़कियों की तस्वीरें हैं, कुछ एयर होस्टेस के साथ खिंचवाई गई फुटेज भी मिली हैं। इतना ही नहीं, कई लड़कियों की डीपी के स्क्रीनशॉट और आपत्तिजनक चैट्स भी बरामद किए गए हैं। इन चैट्स में ये साफ दिख रहा है कि कैसे चैतन्यानंद उन्हें झूठे वादों और प्रलोभनों से फंसाने की कोशिश करता था। इसके अलावा पुलिस ने उसकी 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर आमने सामने भी कराया। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि ये महिलाएं उन्हें धमकाती थीं और कहती थी कि चैतन्यानंद के भेजे हुए अश्लील मैसेज डिलीट कर दो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष पद पर रहते हुए चैतन्यानंद ने ये सब गोरख धंधा चला रहा था। पुलिस को शक है कि उसने संस्थान में पढ़ने वाली करीब 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। जब उस पर शिकंजा कसने लगे तो वो फरार हो गया, लेकिन आगरा के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और फोन से मिले डेटा की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये बाबा कितना शातिर है, जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके, लेकिन पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिल गई। इसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया और आखिरकार आगरा के एक होटल द फर्स्ट के कमरे नंबर 101 से आधी रात को उसे पकड़ लिया गया। अब पुलिस ये जानने में लगी है कि वो ये सब कब से और कैसे करता रहा। पहले से मिली शिकायतों में उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस चाहती है कि वो खुद भी बताए कि उसने क्या किया और कैसे किया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में चैतन्यानंद का दबदबा था। वो खास तौर पर गरीब घरों से आई लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, उन्हें अच्छे नंबर विदेश भेजने और नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फांसता था। इस बार उसकी हरकतों की जानकारी एक एयरफोर्स अधिकारी को मिल गई। वो अधिकारी एयरफोर्स हेडक्वार्टर में ग्रुप कैप्टन है। उन्होंने संस्थान को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। इसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। जांच में सामने आया कि बाबा ने होटल के कमरों में छिपे हुए कैमरे लगवा रखे थे। वो इनसे लड़कियों की निजी वीडियो बनवाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। वो रात में लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता था और जब कोई विरोध करता था तो उसे धमकाता था कि उसके करियर को बर्बाद कर देगा। कुछ छात्राओं को उसने विदेश भेजने का लालच भी दिया और कहा कि अगर वो उसकी बात मानेंगी तो उन्हें हर सुविधा दी जाएगी और परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन मना करने पर उन्हें डराया गया। एक पूर्व छात्र ने भी बाबा के खिलाफ गवाही दी। बताया गया कि बाबा की मदद करने में हॉस्टल के वार्डन और 3 अन्य महिलाएं शामिल थीं। तो ये पूरा मामला, जहां एक धर्म की आड़ में छिपा एक चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। पुलिस जांच में कितनी गहराई तक जाएगी और कितने और नाम सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी।